सो हे गाइस, गुड इवनिंग। आज हमारे चैलेंज का डे 4 और आज मैं मोमोज बनाने वाला हूं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं मोमोज का बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूं। मोमोज का स्टॉल स्टार्ट करना कोई छोटा मोटा बात नहीं है, काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट भी होगा इसमें। और कैसे मैं कम से कम इन्वेस्टमेंट में कर पाऊं वो सारा कुछ प्रोसेस में समझा। मोमोज कैसे बनाते हैं, क्या टेस्ट होता है उसका, तो मैं सारा कुछ समझा और मैं सारा कुछ सामान का जुगाड़ करने में लगा रहा। तो ऐसा ही कुछ था दिन भर। आज तो दिन भर ऐसे पार हो गया, लेकिन अभी मैं शाम का टाइम हो चुका है, रात का टाइम हो चुका है। तो मैं स्टार्ट करूंगा थोड़ी देर में। और मैं आपको बता देता कि मोमोज का स्टॉल खोलना छोटा मोटा बात नहीं है और एक प्रॉपर बिजनेस प्लान हो गया ये। तो इसको मैं स्टार्ट करके दिखाऊंगा। काफ़ी लोगों के दिमाग में होता होगा कि मोमोज का स्टॉल खोलूँ, तो उनके लिए हेल्पफुल होने वाला है वीडियो, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ। ये जो ब्लॉग होने वाला है उसमें सारा मैं प्रोसेस बताऊँगा कि कैसे किसी बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है। मैं सारा कुछ ऑलमोस्ट प्रोसेस दिखाऊंगा। काफ़ी लोगों के मुंह से सुना हो कि ऐसे कर लो भाई, ऐसे कर लो, लेकिन मैं आपको प्रॉपर वीडियो बना के दिखाऊंगा कि मैंने बिजनेस कैसे स्टार्ट किया। तो सारा कुछ आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। और आज हम मोमोज बना के देखते हैं कि कैसा टेस्ट आता है। मेन बात क्या होता है कि हमें टेस्ट लाना जरूरी होता है। मोमोज का स्टॉल बढ़िया होना जरूरी नहीं है, वो भी जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बिना काम नहीं होगा। मोमोज का स्टॉल ठीक है, लेकिन हमें टेस्ट लाना जरूरी है। टेस्ट नहीं रहेगा तो मोमोज का स्टॉल कितना भी अच्छा रहे वो बिकता नहीं है भाई। टेस्ट, हमें खाने का जो भी प्रोडक्ट है उसमें टेस्ट लाना जरूरी है। और दूसरा बात ये है कि हमें साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाके हमारे मोमोज से जो बिकेगा। तो साफ़ सफाई का मैं ध्यान तो रखता ही हूँ, और लेकिन हमें अभी सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमें कैसे करके टेस्ट लाना है, कैसे भी करके हम लोग टेस्ट लेके आना है। तो बनाते हैं और देखते हैं कैसा टेस्ट होता है। तो गाइस, मोमोज का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए काफ़ी कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ता है, जैसे गैस सिलेंडर वगैरह हो गया, टेबल हो गया। सारा इन्वेस्टमेंट नहीं कराने वाला हूँ, कम से कम मैं जितना हो सके उतना मैं कराऊंगा, क्योंकि मेरे पास खुद भी ज़्यादा पैसा नहीं है। मैं कम से कम पैसों में बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, और सब कोई चाहते हैं कि कम से कम पैसे से बिजनेस स्टार्ट हो। और मैं आपको वीडियो में करके दिखाऊंगा सारा कुछ जो भी होगा। और आपको बेस्ट पार्ट ये है इस वीडियो का, क्योंकि जो ब्लॉग जो सीरीज़ चल रहा है उसमें आपको ये पता चलेगा कि ये बिजनेस चलता है कि नहीं चलता है और कैसा चलता है। अगर कुछ भी गलती में किया तो उससे आपको सीखने को मिलेगा। तो ये सारा कुछ बेस्ट पार्ट है इस वीडियो का। तो आपको एंजॉय कर भी मिलेगा, आपको समझ में भी आएगा कि कैसे बिजनेस करना है और क्या क्या चीज़ें मैं करता हूँ। सारा कुछ आपको देखने को भी मिलेगा और कितना अर्निंग भी करता हूँ। अगर आप भी चाहते हो कि अपना मोमोज का बिजनेस स्टार्ट करना, तो ये ब्लॉग देखिए और समझिए कि कैसे करना है। मैं सारा कुछ डेली रेगुलर बेसिस में बताऊँगा कि आज मैंने क्या किया। तो सबसे मेन पॉइंट होता है कि हमारा मोमोज टेस्टी हो। तो गाइस, हमने प्रिपरेशन कर लिए हैं और मैं मोमोज बनाने के लिए रेडी हूँ। तो सारी चीज़ें ये है, ये हमारा गैस सिलेंडर तो कुछ इस तरह से, और ये चूल्हा है हमारा, और ये मैं इडली का स्टीमर है जो मैं लेके आया था मेरा दोस्त का। और उसमें मैं मार्केट से सारी सब्जियां लेके आया, जैसे कि गाजर हो गया, प्याज हो गया, और फिर हो गया हमारा टमाटर हो गया, फिर हमारा पत्ता गोभी हो गया। मैं सारा कुछ लेके आया, और कुछ चीज़ें मैं घर से भी ले रहा हूँ। जैसे ये मैं घर से ले रहा हूँ, तो कुछ चीज़ें घर से भी लेना पड़ता है मैं, और उससे मैं काम करना पड़ता है। ऑलमोस्ट सबके घर में होगा ये काटने के लिए। फिर ये गैस सिलेंडर था मेरे पास ऑलरेडी, और ये मेरे पास गमला है जिसमें मैं आटा सानूंगा, जो मैदा हमारा। और ये हमारे पास मैदा पड़ा हुआ है जो कि मैं ऑलरेडी लेके आया था और यूज़ भी किया था पहले। कुछ इस तरह से मेरा सेटअप है अभी। और आज मैं थोड़ा कम मोमोज बनाऊंगा और सिर्फ टेस्ट के लिए बनाऊंगा, क्योंकि जब भी मैं ज़्यादा पैसे खर्चा नहीं कर सकता। तो जितना कम पैसे में होगा उतना कम पैसे में मैं ट्राई करूँगा बनाने का, और मैं बताऊँगा कि कितने कम पैसे में बना है। तो गाइस, मैं अंदाजे से आटा निकालूंगा, जो हमारा मैदा है उसको अंदाजे से मैं निकालूंगा और देखूंगा कि कितना मोमोज बनता है। मैं ऑलमोस्ट 10 का टारगेट रखा हूँ कि 10 मोमोज मुझे बनाने हैं। तो मैं देखता हूँ कि कितना आटा निकालता हूँ और उसमें होता है कि नहीं होता है, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं है कि कितना आटा यूज़ किया जाता है, यानी मैदा जो भी है कितना मैदा यूज़ होगा। तो मैं सबसे पहले इसको निकाल लेता हूँ। तो गाइस, हमने कुछ इस तरह से आटा साना है, और ये मैदा कुछ इस तरह से है, ना ज़्यादा गीला ना ज़्यादा टाइट। जैसे आप रोटी बनाते हो उस हिसाब से आप बना लेना इसको, और कुछ इस तरह से। और इतना में मुझे लगता है कि 10 हो जाएगा, 10 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो कोई गारंटी नहीं है। ऑलमोस्ट 10 का मैं अंदाज़ा लेके चल रहा हूँ। कुछ इस तरह से बना है,
और इसको तेल लगा के 10 से 20 मिनट इसको रेस्ट करेंगे। और जितना ज़्यादा आप रेस्ट दोगे इसको उतना अच्छा आपका ये डो बन के तैयार होगा। तो इसको रेस्ट करने देते हैं तेल लगा के। सो गाइस हमने इतना तेल निकाल लिया है, इतना में काफ़ी है। इसको मिलाते हैं और बस, ज़्यादा कुछ नहीं आपको मिलाना नहीं है, बस ऊपर ऊपर इसका लगा के रख देना है। किसी चीज़ से आप ढक के रख सकते हो या फिर आप प्लास्टिक में भी रख सकते हो। तो मैं लगा के इसको ढक के रख देता हूँ। तो मैंने इसे कटोरी से ढक के रख दिया है। आप चाहे तो आपके पास जो भी है उस हिसाब से आप ढक के रख सकते हो। सो गाइस कुछ इतना वेजिटेबल्स मैं निकाल के रख लिया हूँ, जैसे कि ये पत्ता गोभी है जो कि कुछ इतना है, और एक हल्का सा छोटा सा गाजर और 2 प्याज। तो ये कुछ मैं वेजिटेबल्स ऐड करने वाला हूँ और देखता हूँ इसका टेस्ट कैसा रहता है। सो गाइस हमने बारीकी से पत्ता गोभी, प्याज और गाजर को काट लिया है। अब इसको नमक देके इसमें हमें 10 मिनट को छोड़ देना होगा ताकि इसका सारा पानी निकल सके। और हमें इसे निचोड़ के निकालना होगा, क्योंकि अगर मैं इसे बिना पानी निकाले इसका यूज़ करता हूँ तो हमारे मोमोज फट जाएंगे, टूट जाएंगे। तो गाइस हमने नमक ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी पानी मुझे लग रहा है और थोड़ा बहुत। सो मिलाने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। अभी हल्का हल्का पानी छोड़ रहा है, आपको देखने को मिलेगा, ये देख सकते हैं। सो मिला के इसको छोड़ते हैं और देखते हैं कितना पानी निकलता है इसका। सो गाइस काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, मुझे लगता है मेरा आटा भी रेडी हो चुका होगा क्योंकि काफ़ी कम था। और तो इसको निकालते हैं और हाँ, देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हो चुका है हमारा आटा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। इसको अच्छे से फिर से गूंथना है और उसके बाद इसका हम लोग लोई काटेंगे और इसका रोटियां बेलेंगे। देन उसके बाद आपको सारा प्रोसेस आपको आगे देखने को मिलेगा। सो गाइस हमारी लोइयाँ रेडी हो चुकी हैं, कुछ इस तरह से है और 9 लोइयाँ बनी हैं। और हमारा यहाँ मसाला भी रेडी होने वाला है। अच्छे से इसका पानी निकालते हैं, देन हमारा मोमोज बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हमारा रोटी कुछ इस तरह से बन रहा है और कुछ इतना बड़ा बनाना है और इसे साथ ही साथ आपको फिल करते जाना है। तो गाइस कुछ इस तरह से आपका मोमोज बन के रेडी हो जाएगा। हमारे मोमोज बनके हो गए रेडी और कुछ इस तरह से है। मैं कुछ 5 इस शेप के बनाया हूँ, राउंड वाला, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में मिलता है। और 4 में स्ट्रीट टाइप का बनाया हूँ, कोशिश किया हूँ। इसका मैं शेप उतना अच्छे से नहीं जान पाया था और इसे मैं अच्छे तरीके से करने की कोशिश किया हूँ और कुछ इस तरह से रिजल्ट आया है। तो आई होप आपको शेप अच्छा लग रहा होगा और ये भी ठीक है, फीलिंग्स में मैं ठीक ठाक भरा हूँ। और कमेंट करके बताइए आपको शेप कैसा लगा। तो जल्दी से इसको स्टीम करते हैं और टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा बना हमारा मोमोज। सो गाइस तेल से अच्छे से ग्रीसिंग कर लेना है ताकि हमारे मोमोज जो है चिपके ना। और मैं अच्छे से ग्रीसिंग कर ले रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से ग्रीसिंग कर लिया मैं, हल्का हल्का ऑयल लेके। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ किया हूँ, तो आप भी यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे ग्रीसिंग कर लेना है। देन आपको अपने मोमोज को अच्छे से रख देना है इस पर। मेरे पास अभी इडली मेकर था इसलिए मैं इस पर रखा
सो पांचों कुछ इस तरह से मैं रख दिया हूँ। आपके पास जो भी स्टीमर है उस पर आप यूज बना सकते हो। तो पानी में ऑलरेडी डाल दिया हूँ, पानी का क्वांटिटी कुछ इतना है। और फिर मैं इसको पैक करके यहाँ रख दिया हूँ और ऊपर में भी मैं चढ़ाऊँगा इसको। सो गाइस मैंने मोमो स्टीम करने पे चढ़ा दिया है और इसे मैं 10 मिनट के लिए छोड़ूंगा। 10 से 12 मिनट तक मैं इसको स्टीम करूंगा। देन उसके बाद मैं टेस्ट करके देखता हूँ कि कैसा बनना है मोमोज हमारा। तो स्टीम होने देते हैं इसको। सो गाइस इसे मैं स्टीम कर रहा हूँ और ऑलमोस्ट 12 मिनट हो चुका है और कुछ इस तरह से स्टीम हुआ है और काफ़ी अच्छा सेंट तो आ रहा है, लेकिन पता नहीं टेस्ट कैसा होगा। तो जल्दी से इसको उतार के देखते हैं। तो इसको गैस करते हैं ऑफ। सो अभी हम उतार के देखते हैं इसका टेस्ट कैसा आता है। सो गाइस कुछ इस तरह से हमारा मोमोज बन के रेडी हुआ है और काफ़ी टेस्टी लग रहा है। तो जल्दी से इसको निकाल के देखते हैं, टेस्ट करते हैं कैसा बना है। तो गाइस फाइनली हमारा मोमोज रेडी हो चुका है और इसको टेस्ट करके देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो टेस्ट करके देखते हैं। तो गाइस हमारा मोमोज कुछ इस तरह से बना है और ये रहा कुछ इसका फीलिंग। पता नहीं टेस्ट में कैसा है, थोड़ा कच्चा सा लग रहा है, लेकिन देखते टेस्ट करके कैसा लग रहा है। गाइस बस एक चीज़ का कमी रह गया, वो है चटनी। चटनी मेरे पास नहीं है। ऑल्दो काफ़ी टेस्टी लग रहा है, ठीक ठाक लग रहा है मतलब, लेकिन अभी भी ये मार्केट में बिकने लायक नहीं है। थोड़ा सा टेस्टी और बनाना पड़ेगा। वैसे टेस्ट अच्छा है लेकिन और टेस्टी बनाऊंगा तब तो जाके मेरा सेल होगा। तो जल्दी से इसको खाते हैं, फिनिश करते हैं और आपसे फिर मिलते हैं। सो गाइस फाइनली हमने मोमोज भी बना के देख लिया और ठीक ठाक टेस्ट आया। उतना भी कुछ खास टेस्ट नहीं था, और ज़्यादा टेस्टी बनाना पड़ेगा। मार्केट के जैसा अभी नहीं हुआ है और हमें अच्छे से बनाना पड़ेगा। शायद उससे जो उसका फीलिंग है उसको हमें फ्राई करना पड़ेगा। फ्राई करके देखते हैं कि टेस्ट कैसा आता है। थोड़ा थोड़ा चीज़ें ऐड करेंगे तो टेस्ट पता चलेगा कि टेस्ट कैसा आता है। तो मुझे पर्सनली ठीक ठाक लगा। ज़्यादा भी अच्छा नहीं बोल सकता हूँ, ज़्यादा ख़राब भी नहीं बोल सकता हूँ, ठीक ठाक लगा। लेकिन बस एक चीज़ का कमी रह गया था, चटनी। भाई चटनी रहता तो मज़ा आता। चटनी था नहीं तो मुझे ठीक ठाक ही लगा। तो देखते हैं अब नेक्स्ट डे में कैसा होता है। सारा कुछ मैं ट्राई करके देखूंगा फिर से और इम्प्रूवमेंट करने का कोशिश करूंगा। जब तक टेस्ट बहुत अच्छा नहीं हो जाता तब तक मैं इसको मार्केट में नहीं ले जाऊंगा बेचने के लिए। तो 10 मोमोज बनाया, काफ़ी ठीक ठाक था, टाइमिंग भी ठीक ठाक लगा। तो देखते हैं क्या होता है। सो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मिलते हैं डे 5 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।